जी जनाब अल्लाह अजीजुल्ला अजी साहब, आज अपने दफ्तर में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को बुलाकर उनको चेक्स भी पेश किए गए हैं। ये कौन सी स्कीम है और कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आए सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश हमारे हिंदुस्तान में आई थी जिसका नाम उम्मीद कोड है। उसमें अल्लाह का फजल और हमारे मिनिस्टर विज़िट जमीर अहमद खान साहब की एक फिक्र और पूरे वक्त के इदारों के जिम्मेदार और ऑफिशियल मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक अव्वल नंबर पर सारे प्रॉपर्टियां रजिस्टर कराने में हम कामयाब हुए। मिनिस्टर साहब का, पूरे ऑफिशियल का, सीओ साहब का और पूरे हमारे वर्क डिपार्टमेंट का, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बड़ी फिक्र थी। हिंदुस्तान में जो वक्त को लेकर जो चर्चा था उसमें उम्मीद फोड़ में हम एक भी प्रॉपर्टी नहीं बैलेंस छोड़ा। उसमें माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, हमारे ऑफिशियल की बहुत बड़ी मेहरबानी। जितने प्रॉपर्टी थे उससे एक्स्ट्रा भी जो हमारे प्रॉपर्टियां चले गए थे उससे ज्यादा हम उम्मीद फोड़ में रजिस्टर कराए। आज हमारी ये 3वीं मीटिंग है, जब से हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है तब से ये 3वीं मीटिंग है। उम्मीद फोड़ की वजह से एक मीटिंग नहीं हुई थी हमारी, 2 महीने की मीटिंग बुलाकर आज हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो मेंबर्स, जो ऑफिशियल हैं, आज हमारी 4 बजे से मीटिंग थी। उसके बीच में हम जब से भी ये चार्ज संभाले हैं तब से हमारी एक फिक्र है गरीब आवाम को वक्फ बोर्ड से जो सहूलत मिलना है, जो एजुकेशन के बारे में हो, जो बीमारन के बारे में हो, जो यतीम बेवा के बारे में, जो हमारे इदारों से जितनी सहूलत ज्यादा दिला सकते हैं दिलाने की पूरे तौर से हम कोशिश कर रहे हैं। वो उसका तहत आज जो एप्लीकेशन हमारे ऑफिस को आए थे, हमारे इदारों से जो आमदनी इदारे हैं वहां से उनके जिम्मेदारों को बात कर आज 10 या 12 बच्चों को आज हम उनकी फीस के वास्ते, जो आपको मालूम है फीस भरने का टाइम खत्म होता था, इसलिए आज ही मीटिंग के दिन पूरे जिम्मेदार मेंबर्स के सामने देने के तय किया था। आज बच्चे बहुत खुश होकर लेके गए। हमारी यही कोशिश है हमारे बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे हैं, जो उनके पास काबिलियत है, जो सहूलत नहीं है, हमारे इदारों की आमदनी में एक हिस्सा वो बच्चों को देकर पढ़ाए तो हमको बहुत बड़ी एक ताकत मिलती है करकर बोलकर आज जो फिक्र लेते हुए आज की मीटिंग के टाइम पर ही पूरे जिम्मेदार रहते हैं उनके आगे देने की फिक्र लिए थे। वैसे बच्चों को इदारों की तरफ से जो आमदनी इदारे हैं वो इदारों की तरफ से हम उनको अर्जी भेज कर ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, अब इनकी मदद करने से बच्चे के एजुकेशन के बारे में मदद होगी कर आज देखो भैया मेन हमारा असल मसल जो है, जो मसला थे हमारे वक्त को लेकर हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने प्रॉपर्टी हमारे आते हैं, जितने कमेटी बने हैं, जितने कमेटी रिन्यूअल करना है, जितने कमेटी वालों से बुलाकर बात कर जो डेवलपमेंट काम है, जो गवर्नमेंट से ग्रांट लाना है, उसके बारे में आज 4 बजे से चर्चा चल रहा है। बहुत बेहतरीन ये बात मैं खुश नसीब समझता हूँ कि एक बेहतरीन जिम्मेदार मेरे साथ हमारे में मेंबर्स हो, वाइस चेयरमैन हो, सब समझदार, बड़े जिम्मेदार, उलमाए कराम, ये लोग सब हमारी कमेटी में है। इनका मकसद उम्मत मुस्लिमा को फायदा पहुंचाना, हमारा वक्त की प्रॉपर्टी की हिफाजत होना। इसी तरह से मैसूर में एक शादी माल बनाने का एक बड़ा गरीबों के वास्ते एक शादी माल बनाने की फिक्र लेकर मिनिस्टर साहब को अर्जी दिए थे। मैसूर में 2 करोड़ रुपए का एक शादी माल बनाने का एक हमारा जो ये था पास हो गया है। हम जगह की तलाश में थे, जगह की भी आज टाइम से हमारे पूरे जिम्मेदार 1 से 2 जगह तय किया है। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जगह में माइनॉरिटी की जानिब से एक बेहतरीन शादी माल होगा। उसका कम से कम जो रेंट रहता है, गरीब से गरीब आदमी भी वहाँ उनकी भाई को बच्ची की शादी करने के लिए सहूलत होना, वैसी एक फिक्र लेकर आज मीटिंग में चर्चा हुआ है। उसी के साथ एक बोर्ड ऑफिस जो है ऑफिस है, लोग जो आ रहे हैं उम्र वाले, थोड़ा आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, इसे एक ऑफिस बनाने का प्लान रेडी हुआ है। मैसूर में इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में एक बेहतरीन बोर्ड ऑफिस जैसा कि दूसरों के ऑफिस है, छोटे छोटे एक ऑफिस ऐसे रहते हैं कि वहां जाने के बाद हर डिपार्टमेंट की एक बड़ी बड़ी ऑफिस है। हमारा बोर्ड इतना बड़ा इदारा है, बोर्ड का इतने बड़े प्रॉपर्टीज है, हमारे 1000 चिल्लर हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टीज है। हमारे इदारे को आने वाले जिम्मेदार मुख्तली और इमाम या मौजन आए तो या बैठने की सहूलत नहीं है, किसी बात की सहूलत नहीं कर हमारे जमीर अहमद साहब को हम बोले थे एक बेहतरीन 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में माइनॉरिटी की तरफ से वक्फ बोर्ड की जगह में एक शादी माल भी अल्लाह के फजल से सैंक्शन हुआ है, वक्फ बोर्ड ऑफिस भी सैंक्शन हुई है। उसका भी काम करने के लिए आज हमारी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में चर्चे में है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिन बहुत जल्द से जल्द
एक वक्फ ऑफिस और शादी माल बनाने की बहुत बड़ी फिक्र लेकर हम मिनिस्टर साहब को सुनाए थे। आज हर चीज की मंजूरी मिल गई है। आइंदा आने वाले दिनों में वो काम भी शुरू हो जाएगा। एक बात हमको हमारी मीटिंग में चर्चे में आई, जो वहाँ के वो मस्जिद के अतराफ रहने वाले जिम्मेदार थोड़े हाई कोर्ट को जाकर मस्जिदों के इलेक्शन के लिए जो लेके आए हैं, हम मंजूर नहीं थे, हमारी कमेटी में किसी की भी उसमें मंजूरी नहीं थी। कानून भी एक चीज है, हाई कोर्ट का कानून अगर कानून फॉलो नहीं करे तो वो बोर्ड के ऑफिसरों के ऊपर हो, चेयरमैन के ऊपर हो, जिम्मेदारों के ऊपर कानूनी तौर पर कोर्ट के आर्डर नहीं माने कर यह होता है। इसी तरह हम बहुत कोशिश किया, हमारे सलाम हजरत, हमारे निसार साहब, ऐसे हमारे मेंबर्स, बहुत से मेंबर्स, हर मस्जिद में हम सिलेक्शन करेंगे। इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपस में नाइतफा की जियाद होती है, एक ग्रुप जीत जाती है, जो हार के रहती ग्रुप वो खामोश नहीं बैठती, जीतने वाली ग्रुप को काम करने नहीं देती कर। भागवान मस्जिद का भी मसला था, 2 महीने से 2-3 पार्टी हो गई थी, उनको बुलाकर सिलेक्शन के लिए मनाए। वो लोग हरगिज सिलेक्शन के लिए नहीं, कोर्ट से जाकर आर्डर लाए थे, आर्डर कापी। आज 3 इलेक्शन की कापी हमारे पास हाई कोर्ट की कापी आई। एक मैसूर का भागवान मस्जिद, दूसरा दरगाही मस्जिद, तीसरा हमारा जो बड़ा ईदगाह है, बड़ा ईदगाह में कमेटी नहीं थी बहुत दिन से, तिलक नगर का ईदगाह, उसको भी इलेक्शन होकर सिलेक्शन होना करके हाई कोर्ट की कापी है। कानून के सामने सब छोटे है, कानून बहुत बड़ा है और कोर्ट को जाकर लाने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारे आपस में बैठकर कर लेने की चीज। आप कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट में नहीं करे करके बोले तो नहीं, क्यों इलेक्शन नहीं कर रहे करके चंद लोग आकर हमारे वक्त ऑफिसर के ऊपर अर्जी दे रहे, आपको जाके कोर्ट में खड़ा होऊंगा, आपको कोर्ट को खींचूंगा। ये सब चीज से क्या होता है, क्या पार्टीबाजी होकर मस्जिद में इबादत करने की जहाँ मन नहीं रहता। हमारी कमेटी में बैठकर अभी मीटिंग में हम चर्चा करें इलेक्शन कैसा रोकना। वो लोग जहाँ वहाँ के मुसल्ली है, वहाँ के जिम्मेदार हैं, वहाँ से जो खिदमत कर रहे हैं, वो मोहल्ले के लोग आकर अगर आप लोग मिलकर सब एक होकर आए तो हमारी कमेटी भी आपके साथ रहिए सिलेक्शन करके देने के लिए। अगर इलेक्शन ही करना है कर आपका प्रेशर रहेगा तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहते। ना वो बोर्ड चाह रही है इलेक्शन होना, ना हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी चाह रही है, ना कोई मेंबर हमारा नहीं चाह रहा है इलेक्शन होना। अब सिलेक्शन करने के लिए हम तैयार थे। जब कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है, इलेक्शन नहीं करे तो उसके जिम्मेदार वो बोर्ड वाले बन जाते, कोर्ट के कटकड़े में वो खड़ना पड़ता है। इसलिए से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी कमेटी हमेशा आपकी खिदमत करने के लिए, इदारों की खिदमत करने के लिए, वहाँ के मसले हल करने के लिए हम हमेशा आपके लोगों के साथ हैं। इत्मीनान के साथ आप वहाँ की खिदमत कर सकते हैं। कोई अगर कमेटी का सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई कैशियर बन गया तो ओनर नहीं है वो, कोई मस्जिद का ओनर नहीं, अल्लाह ओनर है। वहाँ खिदमत करने के लिए 3 साल के वास्ते कमेटी बना के देते। अगर अच्छा खिदमत करते हैं तो आप कंटिन्यू, वो मोहल्ले वाले, वो मुसल्ली वाले आपको बोलते हैं कि अच्छा सदर है, अच्छा सेक्रेटरी है, इसके क्रम में अच्छा डेवलप हुआ है, ये ईमानदार है करके बोलने से बहुत सालों से बहुत लोग एक ही इदारे में खिदमत कर रहे हैं। चंद लोग चंद गलतियों से क्या मोहल्ले वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिक कोर्ट में जाता है मसला। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है करके बोलने से आदमी लोग दूसरे आकर तमाशा देखने का एक वजह बन जाते हैं। हम अल्लाह को राजी करने के लिए काम करेंगे, इबादत करने की जगह है वो। हम जहां भी गलती करेंगे तो अल्लाह के घर में जाके तौबा करने की जगह है। वो जगह को हम मोहब्बत की निगाह से देखना भी अल्लाह क्या बोलता है, एक सवाब है। मोहब्बत की निगाह से देखना। सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपके इदारों के मसले जो कमेटी रिन्यूअल होना है, आइए आपकी खिदमत करने के लिए। जब भी हमारे वक्फ ऑफिसर हो, वक्फ कमेटी हो, आपके साथ है। जो भी मसले आइए, अब आने के लिए किसी का इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है या किसी को लंचा देने की जरूरत नहीं है। आपकी खिदमत हम कर आप चाय भी हम पिलाएंगे, बिस्किट भी हम खिलाएंगे। आपकी खिदमत हम कर उल्टा आपको जाने का इंतजाम भी करके भेजेंगे। पूरी डिस्ट्रिक्ट के हमारे वक्त के इदारे वालों से गुजारिश करता हूँ, आप यहाँ आने के वास्ते इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। किसी का इन्फ्लुएंस रहेगा तो कमेटी बनी, वैसा नहीं है। आप क्लियर आइए, कमेटी आपके रिन्यूअल के लिए बहुत से कमेटी रिन्यूअल होगी 3-3 साल 4-4 साल से वही सदर, वही सेक्रेटरी। कानून भी एक चीज है, वक्फ भी एक चीज है। वक्फ की प्रॉपर्टी की जिस तरह से खिदमत करना आप करेंगे, अल्लाह को भी राजी किया, आपके गाँव के अवाम को भी राजी कीजिए, इससे आपका भी फायदा है। हम लोग भी कल आपकी मदद करने के लिए, ग्रांट दिलाने के लिए, आपके बारे में सिफारिश करने के हमको भी एक ताकत मिलती है। सर, उम्मीद पोर्टल को बहुत ही कामयाबी से आपने बताया कि तमाम का साथ की वजह से मैसूर जिले में एक बेहतरीन काम हुआ है। उसके सर स्टैटिक्स कुछ भाई साहब आपके पास?
कि डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रॉपर्टीज ऐसे थे जो अब तक रजिस्टर नहीं हुए थे, और अब तक उम्मीद पोर्टल में क्या स्टैटिक्स क्या है सर? नहीं, हमारे 960.4 प्रॉपर्टीज थे जी, टोटल 960.4 प्रॉपर्टीज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चंद प्रॉपर्टी जो हमारे हाथ से निकल गए थे, एक्स्ट्रा हमें 30 या 40 वैसा जो फर्क हो गए थे, एक्स्ट्रा 40-50 में हम उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर करा दिए। अच्छा, बावजूद भी क्या है, अल्लाह की घर की हिफाजत अल्लाह करता है। हम कोशिश की है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे घर की हिफाजत करने की जात अल्लाह की, अल्लाह के घर है, मदरसे, मस्जिद, कब्रस्तान, ईदगाह, इससे प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम से जुड़े हुए प्रॉपर्टी है, अल्लाह हिफाजत करता है। अल्लाह हमारे जिम्मेदारों को भी अच्छी समझ देकर उनके डॉक्यूमेंट मजबूत बना लेकर वो इदारे की हिफाजत करें। और किराए थोड़ा बढ़ाने के लिए बहुत अफसोस होता है, उसकी प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी रहेगा तो उसका 10,000 किराया है। कहा जिम्मेदार सदर सेक्रेटरी बनता है, वो दुकान का किराया 500,000 रुपए में आज भी है। अगर आमदनी ज्यादा हुई तो गरीब बच्चों को, यतीमों को, बीमारों को मदद कर सकते हैं। मैं पूरों से आपकी माध्यम से अपील करता हूँ, जिस तरह आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं, जिस तरह आपके घर की हिफाजत करता है, वक्फ बोर्ड भी आपकी प्रॉपर्टी है, उम्मत मुस्लिमा की प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्ग बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आने वाले उम्मत मुस्लिमा के वास्ते वक्फ करके गए। इसकी अगर जिम्मेदारी ली है तो ईमानदारी से, जिस तरह आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करें, उससे ज्यादा अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना हर ईमान वाले का फर्ज है। बहुत जगह कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो गलत है। चंद हमारे में कमी है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारा ट्रम अभी 3 साल का ट्रम है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का भी ताउन साथ दुआ रहना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो जाए, वहां की आमदनी की हिफाजत हो जाए। जो आमदनी आ रही है उसमें थोड़ा परसेंटेज हमारी गरीब आवाम को पहुंचने की कोशिश है। आप लोग भी दुआ कीजिए। सर आप मुझे बताए थे कि मैसूर जिले के साथ साथ मंड्या की भी आपको जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, वो उम्मीद पोर्टल तक उतना ही काफी थे। मुझे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत काम है जी। हमारे वक्फ ऑफिसर है वहाँ, हमारे सिद्दीक जो थे, हमारे यूनुस जो थे, इंस्पेक्टर है, वक्फ ऑफिसर है। जब भी कहीं भी खिदमत की जरूरत पड़ती है तो हमारी पूरी टीम में, अकेला नहीं, पहले अज्जू ब्रदर्स की टीम से काम करता था। और डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारे बाबू भी है, हमारे मौलाना इब्राहिम साहब है, सलाम हजरत, ऐसे पूरे हमारे जिम्मेदार अमजद भी, हमारे खलील भी, सही साहब, ऐसे हमारे असगर भी, उनसुरल है। एक बेहतरीन टीम मिली है। उनकी जगह ये जो अहदा मिला है बहुत बड़ा नहीं है, तो मैसूर की हद तक आप बहुत बड़ा नहीं, इससे बड़े अहदे पर रहते हुए भी अल्लाह के घर की खिदमत करने के लिए आए हैं। मेरा पूछते हैं जो हमारी कमेटी बनी है, बहुत समझदार हमारे नसरुद्दीन बाबू, 5 बार कारपोरेटर हमारी। तो आप तमाम मैसूर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? 100% ये है, जहाँ की भी जब जरूरत पड़ती है, मड़वली गुगला चंद मसले, वही सवाल यही था। आमदनी का बात किया आप, 109 दुकानों में 56,000 रुपये वहाँ पर किराया आ रहा है सर। जो गया था वहाँ जी, मैं वहाँ एक हेल्थ कैंप और हेल्थ कैंप थी, वो ओपनिंग को गया था। तब जब जमीर मिनिस्टर साहब से हमारे अच्छे ताल्लुकात है, जहाँ भी जाते हैं तो मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए अपील लाते हैं। मैं कुछ करने नहीं गया था, वहाँ की वक्फ कमेटी इंशाल्लाह आइंदा वाले दिन में वहाँ भी चेयरमैन बन जाएंगे, वो जिम्मेदार है। वहाँ के बहुत बड़े प्रॉब्लम है, मसला कोर्ट में है, वो वहाँ का मसला जो है कोर्ट में है। मैं मिनिस्टर साहब को जो नोटिस में लाना है, वहाँ का एक डॉक्यूमेंट रेडी किया हूँ उनके तरफ से, और इंशाल्लाह मड़वाड़ी का मसला भी हल होगा। मैं जाकर मसला हल करता हूँ तो झूठ बोल के आ रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, मुझे शोबाजी नहीं आती है। गया था मैं दूसरे काम से, वहाँ लोग बहुत से कंप्लेंट किए हैं। एक दरगाह का मसला है, मेन रोड में एक बहुत बड़ी दरगाह है, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग है, वो दरगाह का मसला बोले, वो दरगाह का मसला मैं बोला हूँ कि इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब को बात करके वहाँ ग्रांट दिला के और आने जाने वालों को सहूलत कराने से देने की जिम्मेदारी ली है। मंड्या मैं इंचार्ज था, अभी नहीं हूँ, कोर्ट का जो काम चल रहा था तब तक था। अब मैसूर में परमानेंट हो, जब भी कहाँ भी जरूरत पड़ जाए खिदमत की, इंशाल्लाह मैं नहीं रहेगा तो भी जाके इंशाल्लाह हमारी टीम काम करेगी। सर एक आखिरी सवाल है, आपने हाजिरा निस्वान के बच्चियों को घर में जाकर उनसे दिलासा दिया था, तो सर उनके सिलसिले में कुछ इमदाद का इम्कान है सर? मेरे तरफ से मैं किया जी, जो मैं काम भी करता हूँ, बस मैं क्या कर रहा हूँ वो कर देता हूँ। मेरे तरफ से जो अज्जू ब्रदर्स के वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ, अज्जू ब्रदर्स की तरफ से उनको घर को जाकर जो खिदमत की वो किया हूँ। मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया, इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब अगर बोलेंगे तो आइंदा भी वो लोग भी आके नहीं मिले मेरे। अच्छा, भाई जा गया आया बोल के आया था, कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप याद कीजिए घर को, वो याद भी नहीं किए। मेरे को दूसरा काम है, अगर मेरे लायक कोई खिदमत को बोलेंगे तो
इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। सर, इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप ओवर इंडिया कम से कम एक 20% या 25% टोटली जो प्रॉपर्टीज हैं वो अभी तक पोर्टल पे अपलोड होकर हैं। अभी बहुत से बाकी हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वक्त दिया गया है सर इस बारे में? क्या होगा, 6 महीने टाइम दिए थे, 6 महीने हमारे चंद हमारे बड़े जिम्मेदार उम्माए लोग क्या किए, कानून मत मानो जी सर। अगर 4 महीने हमारे वेस्ट हो गए। जब नाउम्मीद हो गए तब हमको बोले ये करना ही है, 100% करना है करके बोले। कर्नाटक 100% हुआ है जी सर। 1,50,000 को 5,000 जो चिल्लर हिंदुस्तान में हुआ है उसमें 50 को 5 कर्नाटक का सिंगल है। जबकि 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं। 9 लाख चिल्लर प्रॉपर्टीज हैं। 1,50,000 को 5 चिल्लर जो करे हैं वो कर्नाटक के 50 को 5 है। हमारा कर्नाटक में 100% हो गया। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि हर जुमेरात का दिन वो ऑनलाइन मीटिंग लेते थे। जो चेयरमैन जो ऑफिसर है, आज कितने किए, कल कितने किए, क्या सहूलत होना आपको, क्या सहूलत पहुंचा सकते हैं, एक्स्ट्रा आपको एजुकेटेड बच्चों को लेकर करिए। वैसे 4-5 बच्चों को हम कर लिए गरबा बोर्ड से देंगे उनको को 100% कर्नाटक में भी जमीर अहमद खान साहब की मेहनत से पूरा बोर्ड ऑफिशियल कर पूरे दूसरे भी ताउन कर इदारे वालों भी 100% कर्नाटक हो गया। इसमें नहीं, पूरा हिंदुस्तान में होना था। ये चंद स्टेट में नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट लेवल में हमारे ऑल इंडिया जो मिनिस्टर है उनके लेवल में बड़े हमारे MP MLA मिनिस्टर बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालता है। अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं, अल्लाह के घरों की हिफाजत अल्लाह बेहतर करे। जी सर। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो बच्चों को खुद से मदद की गई, ऐसे कई बच्चे हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी की 3री मीटिंग है। मेरी पहली मीटिंग है। मैं मुल्क में नहीं था। यहाँ आके पहली मीटिंग अटेंड करने के बाद में एक उम्मीद पैदा हो गई है। हमारे जो साथी हैं मेंबर्स, इनके ख्यालात आला ख्यालात हैं। इनके ख्यालात जो है ना सियासी एतबार से ना मजहबी एतबार से किसी से भी पल्यूट नहीं हुए हैं। ये टोटल जो है उम्मत के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आज की मीटिंग में वही बात हुई कि इंशाल्लाह शहर मैसूर में अब जो आमदनी हो रही है, इस आमदनी को बढ़ाने के लिए जो इदारों में बड़े बड़े जगह खाली पड़े हुए हैं, जब से वो वाकिफ ने वक्फ किया है तब से आज तक वो खाली पड़े हुए हैं, तो उन जमीनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ कमेटी में बैठ के तय करेंगे। आप जो देख रहे हैं, मैं बता रहा था कि वो एक वक्त था कि वक्फ बोर्ड की ऑफिस में कफन के लिए भी पैसे नहीं मिलते। हम देखे हैं, मेंबर रहा, देखा था यहाँ कुछ नहीं मिलता था। आज चलो ये ख्यालात इनके जो हैं ये मिल के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपके जरिए से गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे इधर वक़ाफ़ी इदारे हैं, वक्फ बोर्ड को गालियां दे रहे हैं, बोले तो ये वक्फ बोर्ड के इदारे वाले हैं उनको भी गालियां हैं। तो उनके पास जो वसाइल वो स्पेयर कर सकते हैं कौम को मदद करने के लिए ये करना चाहिए। और उससे पहले और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई फख्र की बात नहीं है कि मैं यहाँ वक्फ बोर्ड का मेंबर बन गया, चेयरमैन बन गया या मस्जिद का सेक्रेटरी बन गया। अरे बेवकूफ, तू तो उन यतीमों बेवाइयों की माल की वो देखभाली के लिए तय किया गया है। इसको अगर जहन में रख लोगे तो तुम कॉलर नहीं चलाओगे, कभी के मैं फख्र से नहीं कहोगे कि मैं भला हूँ। हाँ, फख्र तब करो जब इनकी भलाई करके जिस चीज के लिए तुम आगे आए हो ये काम करके उसके बाद में तुम फख्र से कह सकते हो कि हमने ये किया। तो ये उम्मीद पैदा हो गई है। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में जरूर काम करेंगे और मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के कानूनी जितने इख्तियारात हैं उतना काम हो सकता है, क्योंकि ये भी पूरे तौर से आजाद नहीं है, एक पोस्टमैन की हैसियत में नहीं है। तो इंशाल्लाह इसमें जो जैसा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और बाकी के औकाफी जो इदारे वाले हैं उनको भी यही तय करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो इतने कीमती अपने इमलाक खून पसीने से कमाए हुए इमलाक जो दे के गए हैं ये हकदारों तक हक पहुंचाएंगे। सर, आमद में अब तक हमेशा रोना रोया जाता है, लेकिन अफसोस के कुछ उसकी तब्दीली नजर नहीं आती। सर, इसके बहुत सारे मसाइल हैं। एक ये है कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जो किराए पे दिया गया है वो बिल्कुल घोड़े के दाम पे दिया गया है और औकाफी इदारों में
सालों सालों से वहां के किराए बाकी हैं। अगर ये उसका मुनासिब किराया तय करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इनकम बढ़ेगी, वो इनकम को डाइवर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ वैसा नहीं हुआ है। मगर यहाँ उम्मीद लग रही है कि वो सारे बातें आने वाले दिनों में जो है अच्छा। उसको काबू में लाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।